ट्वेल्थ क्लास के नताइज के बाद एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। एक बच्ची की लाश जो है उसके घर से बरामद हुई है। कल ट्वेल्थ क्लास के नताइज आए, उसके बाद ही मिली जानकारी के मुताबिक कि गुजर बकरवाल हॉस्टल डोडा की जो है वो स्टूडेंट और भदरवा के रहने वाली एक बच्ची ने जो है वो अपनी जान गंवा दी है। और मेरे साथ इस समय जर्नलिस्ट विक्रम सिंह ठाकुर से मेरे साथ मौजूद है। हमेशा इन मुद्दों पर बात करते हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ इश्यूज पे जो है वो बात करते हैं। लेकिन आखिर सवाल आता है कि क्यों क्यों आखिर आज के वक्त में स्टूडेंट्स जो है वो इतना बड़ा कदम लेते हैं। ये सिर्फ 11th या 12th क्लास की बात है, बहुत छोटी क्लास है। इसके अलावा बड़े बड़े एग्जाम्स में भी जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह का कदम लेते हैं। हालांकि इस बच्ची की सिर्फ एक बुक रह गई थी और एक बुक रहने के बाद इस बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। विक्रम, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। 12th क्लास के नताइज के बाद एक बच्ची ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, किस तरह आप इस चीज को देखते हैं? और ये सिर्फ 11th और 12th क्लास की बात नहीं है, जेईई की बात करें, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की बात करें, बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जब बच्चों को वहां से ब्रेक मिलता है, बच्चों को कोई एग्जाम्स में फेलियर होता है तो बच्चे इतना बड़ा कदम लेने पर मजबूर हो जाते हैं। किस तरह इस चीज को लेते हैं आप, जो इतना बड़ा इंसिडेंट कल के दिन हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है, और ख़ासकर जब ऐसे नौजवान जो हैं सुसाइड करते हैं तो दुख होता है कि हमारा समाज जो है, हम अपने बच्चों को या फिर युवाओं को उस तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमें उन्हें ट्रेन करना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें पढ़ाई या लाइफ में अगर हमारे साथ किसी हमारे पार्टनर के साथ या कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज़ नॉट होल ऑफ आवर लाइफ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको लेकर हमें बच्चों को प्रिपेयर करना भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में रह जाना या फिर कोई ऐसा हादसा हमारा कोई करीबी हमें अगर छोड़ देता है, या जिस हिसाब के अब मुल्क में भी हालात चल रहे हैं, तो ऐसे में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा दौर है हमारी उस बहुत बड़ी लाइफ का। आज हम इस टेंशन को अगर नहीं झेल पाएंगे तो आज अगर हम इस चीज़ को झेल लेंगे तो हम कल हंसेंगे कि हम किस तरह के हालात में हम इस तरह की सोच रख रहे थे। हमारे साथ ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति ने या जिस बच्चे ने ये किया है उसी के साथ ऐसा होता है। हर व्यक्ति इस सिचुएशन से गुजरता है। आप भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे जब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या हो गया, या मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मेंटल टेंशन होती है, और वो जो खिंचाव होता है, वो जो तनाव होता है, उस समय उससे गुजरना सबके लिए मुश्किल होता है। और जो गुजर जाते हैं उन्हें वो समझ पाते हैं बाद में कि ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। तो जो नहीं उस चीज़ को झेल पाते हैं तो वो इस तरह का स्टेप ले लेते हैं। सिर्फ इस बच्चे की बात नहीं करूँगा, हमने देखा कि ज़िला डोडा में बीते 6 महीनों में मुझे लगता है 4 से 5 केस आ गए हैं। तो प्रति महीने अगर एक केस इतने छोटे से ज़िले में आ रहा है तो चिंता का विषय है। विक्रम, यहाँ समझना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए क्या जिम्मेदार एक कम्युनिटी है, या जिम्मेदार वो स्टूडेंट्स है, या जिम्मेदार पेरेंट्स है? क्योंकि आज के वक्त में स्टूडेंट्स पे जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, पास मार्किंग नहीं, परसेंटेज के लिए, या जो दिखाया जा रहा है कि फलां बच्चा पास हुआ उसको घर में ताने मारना, उसको सोसाइटी में ताने मारना, ये फेल है, ये कुछ नहीं कर सकती है, तो क्या ये एक वजह तो नहीं है इसकी? देखिए, इसकी वजह देखिए, ओवरऑल ऐसा नहीं कि इसके पीछे एक ही वजह है, हर चीज़ के पीछे दसियों वजह होती है। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि जब आप देखिए आईएएस क्लियर करता है, या अगर कोई नीट में फर्स्ट आता है, तो मीडिया कम्युनिटी भी जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाती है। तो आप सोचिए कि उससे बाकी जो बच्चे हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है। जिस तरह का हम नैरेटिव एक बिल्ड कर रहे हैं, नैरेटिव कीजिए या कुछ भी कहिए, इसे जो भी आप शब्दावली का प्रयोग करेंगे, एक जो समाज में ये 2 बंटवारे हो रहे हैं। एक है जो बिल्कुल टॉपर बन रहा है, और एक जिस पे कोई नज़र ही नहीं डाल रहा है। क्या एग्ज़ाम में फेल होना, जैसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि 50% लेना क्या फेल है? क्या वो भी पास नहीं है? क्या जब आप 0 से 10% आ रहे हैं वो भी पास होना है, और 0 से जब आप 100% पर आ रहे हैं वो भी पास होना है? उसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि लाइफ जो है, मतलब हाँ, ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ पेरेंट्स का दोष नहीं है। हम जो सिर्फ एक एकेडमिक दौड़ जो हमने लगाई है, हमने जो जिस हिसाब से आप देखते हैं कि पहले आपको धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी, लाइफ की शिक्षा भी दी जाती थी, तो जो मेंटल ग्रूमिंग बचपन से होती थी, हमारे माता पिता को, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, शायद वैसी नहीं मिली, और वो भी बच्चों को उस तरह की प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कि ये सिर्फ पढ़ाई है। और आप देखिए कि आपके क्लास के टॉपर आज कहाँ हैं, आप देखिए ना, और आपके क्लास के बैक बेंचर्स आज कहाँ हैं। तो ये समझना होगा कि सिर्फ अगर आप 12th में टॉपर बन जाते हैं, या फिर मान लीजिए आप नीट क्वालिफाई इस हिसाब से कर लेते हैं, आईएएस, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, या कोई
बड़ा ही मान लीजिए आईएएस क्रैक कर देते हैं, इस तरह के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जब आप करते हैं तो उससे ये तय नहीं हो जाता कि लाइफ में आप सक्सेसफुल। लाइफ में आप तब सक्सेसफुल हैं जब आप इस सारे तनाव को झेलने के बाद भी अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं। एक बच्ची ने सुसाइड किया, उसकी लाश जो है वो उसके घर से मिली है। कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप कि सबसे पहले स्कूल्स में या स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को बच्चों को ये समझाना चाहिए कि आपकी परसेंटेज मायने नहीं रखती है, आपका सिर्फ पढ़ना मायने रखता है, आप पढ़ते क्या है, और कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं कि बच्चों को अब साइकोलॉजी या इस तरह की जो हेल्थ मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है इस पे भी जो है अब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखिए, मुझे ध्यान में आता है कि एजुकेशन का मकसद क्या है। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका मकसद है आपको लाइफ के लिए तैयार करना, नौकरी के लिए तैयार नहीं करना है, या फिर परसेंटेज लेके आप एक बार खुश रह सकते हैं 10 दिन, फिर से आप उसी बैटल मतलब उसी नहीं, आज के वक्त में हमने देखा कि स्कूल्स भी फोकस रख रहे हैं, स्कूल्स भी फोकस रख रहे हैं परसेंटेज, स्कूल्स भी फोकस रख रहे हैं कि इस जो बैनर उनके परसेंटेज बैनर लगा होता है उसमें फोटो आए। यही यही तो मसला है। आप समझिए ना, जब आप सिर्फ कुछ बच्चों को बैनर्स पर आप सिर्फ फोकस उन पे कर रहे हैं, जो बाकी 99% बच्चे हैं उन वो किस तनाव को झेल रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे। और इसीलिए जिस शिक्षण संस्थान का ये काम होना चाहिए था कि बच्चों को ये समझाएं कि सिर्फ मार्क्स लेना इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो मकसद है, इसका मूल मकसद, जो बेसिक कोर मकसद है, लाइफ के लिए तैयार होना है। तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हमें लाइफ के लिए तैयार कर भी रही है या नहीं कर रही है, या सिर्फ परसेंटेज लेनी है। क्या परसेंटेज लेना पढ़ाई का मकसद है? क्या जॉब करना पढ़ाई का मकसद है, जॉब अचीव करना पढ़ाई का मकसद है, या फिर लाइफ के लिए हमें तैयार हो? लाइफ से मेरे तैयार होने का मतलब है, देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्याएं आएंगी, हर एक व्यक्ति ऐसी बैटल्स, ऐसी लड़ाई जो है वो उसको फेस करनी है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट आपकी 12th तक जीवन नहीं है। जब आप शादी करेंगे, जब आपके बच्चे होंगे, जब आप पेरेंट बनेंगे, तब आपको ऐसी हजारों परेशानियों को झेलना पड़ेगा। क्या अभी वो माता पिता इस परेशानी को नहीं झेल रहे? उनके दुख, जो बच्चा है वो चले गया, क्या उसके माता पिता उस दर्द को नहीं झेल रहे? उनके माइंड में भी, मैं ऐसा कहना नहीं चाहूँगा, पर कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं क्योंकि जब वो भी ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन का, अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, जो मकसद है उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि अगर हम मकसद से भटक जाएंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। और साथ में मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक संस्थान है उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को मेंटली और फिजिकली तो हमें स्ट्रॉन्ग करने पर मेंटली स्ट्रॉन्ग भी कर पाए। बिल्कुल, बच्चों को मेंटली और साथ-साथ हेल्थी जो है बच्चों को रखना है। आपको बताएँ कि एक अफ़सोसनाक खबर है, भदरवा की एक बेटी ने जो है वो अपनी जान गँवा दी है। उसकी लाश जो है उसके घर से बरामद हुई है। फिलहाल इसमें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मेरे साथ इसमें जर्नलिस्ट विक्रम सिंह ठाकुर इसमें मेरे साथ मौजूद थे। हमेशा इन इश्यूज़ पर बात करते हैं